नंबर में कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन, एंड नाइन्थ मोस्ट abundant and ninth most abundant on ninth most abundant on the earth crust मतलब जो जमीन का जो धूल मिट्टी है उसमें कितना परसेंट, कौन सा है, 9th नंबर पे आएगा। उसमें आपका सिलिका आ जाएगा, है ना, कार्बन आ जाएगा, और आपके जो भी एल्युमिनियम हो गया, मेटल हो गया, उसके कंपेरिजन में ये कौन सा होगा, जो हमारा अर्थ है जहाँ पे हम लोग जमीन में, अर्थ क्रस्ट का मतलब समझ रहे होंगे कि जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, वो वाला क्रस्ट में 9th इसका पोजीशन है। समझ में आया? उसमें नहीं होगा, सेकंड वॉल्यूम में होगा, नेक्स्ट वॉल्यूम में हमारे ख्याल से हाइड्रोजन। ठीक, अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है इसको, या जो कॉम्पिटिटिवली इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है नेचर में, कैसे रहेगा हाइड्रोजन, किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, H2 फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेबल है। किसकी तरह स्टेबल है? नोबल की गैस की तरह। किस नोबल गैस की तरह? हीलियम की तरह। वेरी गुड। तो आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1s1, तो ये उतना स्टेबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, तो यहाँ पे सिग्मा 1s2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये फील्ड है। वो आएगा, कोई ना कोई आएंगे बताने के लिए, आप टेंशन मत लो। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन अगर अकेला है, अगर हाइड्रोजन अकेला है तो दैट इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन है, और इसका जो टाइमिंग होता है 0 से कितना होता है, 3 सेकेंड होता है। बस इसकी जो लाइफ टाइम होती है, हाइड्रोजन अगर है किसी तरीके से आपने तोड़ा है, उसको अलग किया है, तो उसका जो टाइमिंग है 0.3 सेकेंड। इसके बाद वो फिर से H2 बना लेगा, है ना, H के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, रिएक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2 बना लेगा या कोई और कंपाउंड बनाएगा। ठीक, तो लिखिए एक और लाइन, हाइड्रोजन इन नेचर exist as hydrogen in nature exist as diatomic molecule. Hydrogen in nature exists as diatomic molecule. Hydrogen in nature exists as diatomic molecule as it acquire stable noble gas configuration, and it acquire stable noble gas configuration just like what? Just like helium. It does not exist in the form of atomic hydrogen, as it does not exist in the form of atomic hydrogen as it is most reactive, and having lifespan of 0.3 second. It is having lifespan of 0.3 second. समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पोजीशन ऑफ, नहीं समझ में आया क्या? समझा, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो अगर हाइड्रोजन के पोजीशन की हम लोग बात करें, ठीक ना, हाइड्रोजन के पोजीशन की बात करें, तो बताओ इस अगर हम लोग देखें किस ग्रुप, इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास 1, और कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाँ फर्स्ट ग्रुप, मतलब इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में। अभी आपने क्या लिखा कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में, ओके। तो इसने डायटोमिक फॉर्म में क्यों, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाया हीलियम की तरह, नोबल गैस की तरह, कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक। हैलोजन जो होते हैं कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, एक। तो कहां पे रखोगे, एक लेकर के स्टेबल उसकी तरह बना रहे हैं, हैलोजन की तरह, है ना। एक लिया, जैसे हाइड्रोजन एक लेकर के H2 बनाया, उसी तरीके से हैलोजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके या लेकर के Cl2 Br2 बनाते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम है। ये भी नॉन मेटल है H2, Cl2 Br2 I2 ये भी क्या है, नॉन मेटल है, तो मतलब यहाँ भी रखा जा सकता है, यस। और यहाँ पे आपने क्या बोला कि इसके पास जो फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे बैलेंस शेल कितना है 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, इसके पास हाइड्रोजन के पास क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s1। तो कहां पे रखें हम लोग, तो प्रॉपर्टी तो उधर भी मिल रही है ना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर यू कैन कीप ऑन द फर्स्ट पोजीशन, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर प्रॉपर्टीज इट इज आल्सो द पोजीशन इज नॉट कंफर्म, ओके। तो इसका पोजीशन क्या बोला जाता है कि इन द पीरियोडिक टेबल इस पोजीशन इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब विवादास्पद है, मतलब क्लेरिफाई नहीं है, समझ में आ गया। तो उसमें एक लाइन लिखिएगा, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन periodic table, the position of hydrogen in periodic table is ambiguous, ambiguous, ambiguous as not fixed, ऐसे भी लिख सकते हो, इस पोजीशन इज नॉट फिक्स, as some chemist kept it in group number, some chemist kept in group number 1 while other in group number 17, very good। मतलब कहने का मतलब कि कुछ लोग ग्रुप 1 में रख रहे हैं तो ग्रुप 1 के साथ सिमिलरिटीज होगी, और कुछ लोग 17 के साथ रख रहे हैं तो उसमें भी कुछ सिमिलरिटीज होगी। तो हम लोग सिमिलरिटीज भी लिख लेते हैं, एक दो सिमिलरिटीज विद एल्कली मेटल, सिमिलरिटीज विद किसके साथ हम लोग कर रहे हैं, एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल ब्रैकेट में ग्रुप नंबर क्या लिख सकते हैं, ग्रुप 1, ठीक, इसके साथ सिमिलरिटीज विद एल्कली मेटल, ठीक। क्या सिमिलरिटीज है, खड़ी हो जाओ, क्या सिमिलरिटीज है, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, और कोई सिमिलरिटीज, कॉन्फ़िगरेशन सेम, ओके। और क्या करेगा, कितना ग्रुप 1 के एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं 1, ठीक। तो ए भी कितना देता है 1 देता है। तो ऑलमोस्ट सम प्रॉपर्टीज है। मान लो अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाओ तो ग्रुप 1 का Na2Na प्लस Cl2 क्या देगा, 2NaCl देगा कि नहीं। अगर इसी का क्या है, इसी में क्या ले लो, इसी तरीके से Na की जगह H2 ले लो और इसका Cl2 से रिएक्शन करवाओ तो क्या देगा 2HCl, मतलब सिमिलर कंपाउंड दे रहा है ना, मतलब बहुत सारा चीज सेम ही आ रहा है, तो हम लोग ग्रुप 1 में रख सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट सिमिलरिटीज में, फर्स्ट पॉइंट इट हैज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज
it has same number of valence electron as alkali metals. Second point, it also have similar electronic configuration. It also have similar electronic configuration of valence cell. Similar electronic configuration of valence cell. For example, आप लिख लीजिए यहाँ पे 3s1 है ना, या तो डिटेल में ही लिख लीजिए क्या 1s2 2s1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। और आपका पोटेशियम को लिखेंगे 90, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4s1, तो आप लिखेंगे s1 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 और s1 लिख लीजिए एक आठ, तो पता है तो मत लिखो, पूरे ही लिखेंगे। ये थियरिटिकल चैप्टर है, उतना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ के आएंगे तो इंटरेस्टिंग है, पढ़ के आएंगे तो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ज्यादातर एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको इसको। बोलो थर्ड पॉइंट कितना बोलिए। इट आल्सो फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन, इट आल्सो फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन, यूनिपॉजिटिव आयन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लाइक इसकी तरह, जस्ट लाइक एल्कली मेटल, जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स। तो जैसे H प्लस हुआ, जस्ट लाइक एल्कली मेटल, जैसे H प्लस हुआ उसी तरीके से Li प्लस होता है, उसी तरीके से Na प्लस होता है, उसी तरीके से K प्लस होता है, सारे इसी तरीके से। तो इट फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन जस्ट लाइक एल्कली मेटल। एग्जाम्पल यही है, H प्लस Li प्लस Na प्लस सारे हैं। समझ में आ रही है बात? Reaction with halogen. Reaction with halogen. It reacts with reaction with halogen. थोड़ा कलर चेंज कर दिया करिए, एक ही कलर में लिखे जा रहे हो सारे, बहुत सारे बच्चे। थोड़ा दो पेन लाया करो, हम लोग बोर्ड पे दो यूज कर लेते हैं, आप लोग कॉपी पे इतने फास्ट लिखवाते हैं। कुछ लोग फास्ट लिखते हैं, कुछ लोग फास्ट लिखते हैं, फास्ट नहीं बोलते हैं, इसलिए आप बोल दिया करो, है ना। मैं रिपीट करता हूँ, 2-3 बार रिपीट करता हूँ, फिर भी यू आर फ्री टू आस्क टू रिपीट, ठीक है। आप लोग फ्री हैं पूछने के लिए, रिपीट करने के लिए। हमको फास्ट पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ लोगों को देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत तेजी से लिखते हैं, तो उन लोगों को भी मैच करा करके ऐसा होता है। अगर मुझे फास्ट कोई बोलने का शौक नहीं लगा है, आराम से ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या होगा बाद में, क्या लेक्चर थोड़ा बढ़ जाएगा, एक आपको लेक्चर कि आपका सिलेबस पीछे जाएगा, तो इतना ही होगा। जाना तो वही है हम लोगों को, साल भर में 360 दिन बचे हैं। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को एडवांस में, शाम को नहीं बोलेंगे। तो बचे कितना है, साल में बचे हैं, एक साल बचे हैं। अगले साल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कभी न कभी एग्जाम होगा। एक साल में 360-65 दिन होते हैं, 30-40-50-60 दिन और जोड़ लीजिए, मान लीजिए 400 दिन आपके एग्जाम में। आपके एक सब्जेक्ट के लिए हार्डली मिलेगा 3-4 दिन, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर के लिए 3-4 दिन। सब्जेक्ट वाइज अगर जोड़ेंगे, मान लीजिए नीट के लिए आपके आने हैं 4 सेक्शन है, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, 4 सेक्शन, ठीक। अब 400 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना 100 बचेगा। एक पेपर के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए कितना 100 दिन, यही ना 100 दिन। डेली कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग? मान लो 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे, ठीक है। खूब पढ़ते हैं तो 10 घंटे,
तो 10 घंटे में तो अगर जोड़ोगे 100 से तो कितना आ जाएगा, कितना 1000 आ जाएगा। 1000 में आपके पास एक पेपर में कितने चैप्टर्स है, मान लो 20 चैप्टर, मान लो ऑन एवरेज 20 चैप्टर, क्योंकि 11 12 दोनों पढ़ना है नीट के लिए, ठीक है। तो 20 में तो खैर नहीं होगा, 14 आपके इसमें है और 16 उसमें है, एक दो और ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कितने हो जाए, 30 के आसपास आ जाएंगे, 30। तो 30 को डिवाइड करो कितना, 100 से, 1000 से, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1010, 100/3, 33 आवर्स आएंगे एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए ना 33 आवर्स, इतना ही है आपके पास। एक चैप्टर में कितने कंपाउंड है, कितना, बहुत, मतलब मैं आप लोगों को लॉजिकली बता रहा हूँ कि इतना टाइम क्या है, 400 दिन है क्या, 400 रुपए का तो ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं, है ना। तो 400 दिन कुछ नहीं है बेटा, उसको एकदम प्रॉपर प्लानिंग करो, जितना अच्छा प्लानिंग होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। आज से ही आपकी ब्लड में थोड़ी सी वो अमाउंट बढ़ जानी चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है और रेस लगाना है ना। तो आप लोग इस तरीके से अपना प्लानिंग डेली का कैलकुलेट कर लो कि आज एक दिन खत्म हुआ क्या, पढ़ाई किया, 2 दिन खत्म हुआ क्या, आप लोग एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि हार्ट से हमारा फेल हो जाए, मतलब ओके रिलैक्स होकर के अच्छे से चल। थोड़ा सा देखो नेगेटिव डाला, रिएक्शन विद हैलोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हैलोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हैलोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हैलोजन in the same way, hydrogen reacts with halogen in the same way as 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 alkali metal reacts with halogen, as alkali metal reacts with halogen and form halides and form halide, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों रिएक्शन को लिखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों रिएक्शन को इधर को लिखिएगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड बोर्ड में लिखा गया है दो रिएक्शन, Na+Cl2, 2Na+Cl2, 2NaCl, देखिए सिमिलर कंपाउंड बनाया सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से H2+Cl2, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। नेक्स्ट साइड में डालेंगे सिमिलरिटीज विद, हाँ लिखिए लिखिए बोलो, सिमिलरिटीज विद हैलोजेंस, सिमिलरिटीज विद हैलोजेंस, फर्स्ट सिमिलरिटीज विद हैलोजेंस। स्केल मत लगाओ, स्केल घर में लगा देना ना, फिर लिख नहीं पाओगे आप, ठीक है। लगा सकते हो तो लगाइए, बहुत लोगों की स्पीड अच्छी होती है तो लगा मतलब स्केल लगा करके देखो है भी, उसके पीछे साइकोलॉजी है, जितना अच्छा लिखेंगे दोबारा पढ़ेंगे कंफ्यूजन नहीं होगा, पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। अब ऐसा लिख दो, इतना लिख दो खचड़े की तरह कि तुम पढ़ ही ना पाओ अपनी हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग समझे कि कॉन्सेप्ट समझे, है ना। तो जितना अच्छा लिखा रहेगा उतना इजीली आप अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ने में मन लगेगा। अदरवाइज तुम्हारा दिमाग यही सर्च करने में लग जाएगा लिखा क्या है, तो फिर तो उसी को तुम ढूंढते रह जाओगे। अब क्लियरली लिखा है तो तुम ये नहीं सोचेगा दिमाग कि क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट समझोगे। तो क्लियर लिखो, अच्छी बात है। तो अब हैलोजन की तरह उसमें लिखिए कि एज लाइक हैलोजन, फर्स्ट पॉइंट, एज लाइक हैलोजन, एज लाइक हैलोजेंस, एज लाइक हैलोजेंस, एज लाइक हैलोजेंस, एज लाइक हैलोजेंस, it acquire one electron, it acquire at one electron, it acquire one electron and
form stable noble gas configuration, stable noble gas configuration, stable noble gas configuration, stable noble gas configuration। आप लिख लीजिए। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हमको पता है 1s1 है, एक कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए इसको तो क्या बन जाएगा 1s2, और एक इसका हो जाएगा हीलियम का। अगर इसी तरीके से मान लीजिए हमने फ्लोरीन का लिखा, इसके पास ये क्या है 1s2, अगर लिखेंगे 2s2, 2p कितना हो जाएगा 5, 2p कितना 5, 5 2 7 2 9, इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए शेयरिंग करके 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा बना जाएगा 1s2, फिर 2s2, 2p6। अब ये क्या है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये कैस की तरह हो गया नियॉन की तरह नोबल गैस। तो ये क्या बना, समझ में आ रही है बात, नहीं समझा? हाँ चलो अच्छा बड़ा लिखते हैं। देखो हाइड्रोजन मैंने लिखा और ये यहाँ पे 1s1, तो अगर 1s1 है बेटा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कहीं से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए शेयर कर लेगा खुद से H और H, तो ये क्या बना लेगा कि ये क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1s2 आएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसकी तरह, हीलियम की तरह, ठीक, हीलियम की तरह। अच्छा दूसरा आपके पास फ्लोरीन मैंने लिखा, ये है 9, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, एक कम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक डाल दीजिए, 5 मान लो, ठीक। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2 और 2p6। अब इसको अगर देखेंगे वैलेंस शेल को तो कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, और ये किसकी तरह स्ट्रक्चर हो गया नियॉन की तरह। तो जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन आपका नोबल गैस बनाया, उसी तरीके से आपका ए भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस बनाया। छुट्टी हो गई। अच्छा इसको लिख लो, इसके बाद छुट्टी।